नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 से अधिक सहायक अध्यापकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा और ये काम अब शुरू होगा। कल्याण कोष के नीति के तहत सहायक अध्यापकों, केजीबीवी, बीआरपी, सीआरपी कर्मियों के कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के लिए उनका बीमा कराया जाएगा और बीमा हेतु निविदा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रुप इंश्योरेंस एक्सीडेंटल बीमा योजना के तहत भी 5 लाख रुपए तक का लाभ अधिकतम 80 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम राशि पर दिए जाने पर लागू हुआ है। अगली खबर, देश में नए केसों में 19% की बढ़ोतरी हुई। 24 घंटे में संक्रमण के 2084 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कुल 2084 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1957 मरीज ठीक हुए, जबकि 17 मरीजों की मौत हुई। फिलहाल देश में 13,617 मरीजों की अस्पतालों में इलाज चल रहा। अगली खबर, पोषण सखियों ने हेमंत सरकार पर सत्ता के मद में चूर रहने का आरोप लगाया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया उपाध्याय ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के 6 जिलों में केंद्र प्रायोजित अमरेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अधीन 10,388 अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी का चयन वर्ष 2016 में सरकार के निर्देशानुसार किया गया था। तब से लेकर 2022 तक आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण, कोविड-19 का सर्वेक्षण एवं वैक्सीनेशन, पोलियो, बीएलओ, कुपोषित बच्चों का सर्वे एवं एमटीसी में दाखिल सहित केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य किया गया और झांसे में रखकर रांची में धरना एवं अनशन तुड़वाकर सहानुभूति पूर्वक सेवा स्थायी करने के बजाय हेमंत सरकार ने पोषण सखी को सेवा मुक्त करने का फरमान जारी किया है और ये सब सत्ता के मद में चूर रहने का परिणाम है। अगली खबर, ई श्रम कार्ड वालों को अब श्रम विभाग की योजनाओं में लाभ प्राप्त होगा और मुफ्त साइकिल वितरण योजना, बच्चों को छात्रवृत्ति योजना, मुफ्त सिलाई मशीन योजना में भी इनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि का लाभ भी श्रम कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। ई श्रम कार्ड धारक को मकान बनाने के लिए सहायता के तौर पर धनराशि भी उपलब्ध सरकार करवाएगी। ई श्रम कार्ड को भविष्य में राशन कार्ड से भी जोड़ा जाएगा और इससे वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए आपको देश में किसी भी दुकान पर राशन मिल पाएगा। ई श्रम कार्ड से भविष्य में पेंशन की सुविधा भी सरकार दे सकती है। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो का बड़ा ऐलान, पंचायत चुनाव खत्म होते ही आंदोलन पर दिया जाएगा जोर, देशव्यापी भी हो सकता है 1932 का आंदोलन। जयराम महतो ने कहा कि इसके लिए हमें एक झारखंडी की जरूरत होगी जो चाहते हैं कि उनके स्कूल में, उनके शहर में उन्हें ही नौकरी मिले और उन्हें नौकरी पर पहला अधिकार मिले। वैसे झारखंडियों को आगे आना होगा। जयराम महतो ने कहा कि आज विदेश के लोग हमारे जमीन में गड़े हुए कोयले को निकालकर राजा बन रहे और गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा रहे, जबकि हमारी ही जमीन में जो खुदाई हो रही है कोयले की, उससे हमारा पानी गंदा हो रहा है, जिससे हम सभी कुपोषित हो रहे और रोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे। और इससे झारखंडियों को 2 नुकसान हो रहा, पहला शारीरिक नुकसान और दूसरा आर्थिक नुकसान, यानी दोनों तरफ से स्थानीय ही शोषित हो रहे। पंचायत चुनाव के बाद 1932 आंदोलन तेज करने को लेकर जयराम महतो एक जिले के गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे और 1932 खतियान के लिए आंदोलन की राह में तेजी लाने के भी संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में संविदा कर्मचारियों का बनेगा सेवा अभिलेख। पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख तैयार किया जाएगा। झारखंड एक्सपर्ट टीम ने जो व्याख्या की है उसी के आधार पर झारखंड में भी संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख बनाया जा सकता है और सेवा अभिलेख बनने से सेवा में एकरूपता आएगी और सरकार के पास संविदा कर्मियों का एक निश्चित डेटा भी मौजूद होगा। सेवा पुस्तिका तैयार होने से संविदा कर्मियों को कई लाभ मिल पाएंगे, सरकार के पास डेटा भी उपलब्ध रहेगा और अगर सेवा अभिलेख बनता है तो यदि कोई लाभ संविदा कर्मियों को देने के बारे में सरकार सोचती है तो उसमें सहूलियतें होंगी, नियोजन का भी पूरा हिसाब रहेगा और वो कब से कब किस पद पर तैनात हैं और कहां काम करते हैं। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों का नाम, पता और पिता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। अगली खबर, पंचायत चुनाव के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही है प्राथमिक शिक्षकों की बहाली। 52,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके 52,000 युवाओं को मौका मिलेगा।
सरकार ने इसके लिए रूल बुक तैयार कर चुकी है और बहाली की राह में आने वाली तमाम अड़चनें भी दूर हो चुकी है। राज्य सरकार के अनुसार कुल 26,000 रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है, यानी 52,000 जेटेड पास युवाओं में से 26,000 युवा प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे और राज्य सरकार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इन शिक्षकों की तैनाती कर पाएगी। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर जबरदस्त सपोर्ट मिला है, सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। ओपीएस की डिमांड करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पुरानी पेंशन पर अब तक 60 सांसदों का समर्थन मिल गया है। इस अभियान को एफसीएफ ने राष्ट्रव्यापी बना दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर संगठन हर स्तर पर प्रसार कर रहा। हालांकि सरकार ने संसद में ऐलान किया है कि नई पेंशन प्रणाली को खत्म करने और पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस करने का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है, लेकिन इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज फेडरेशन के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में लगातार लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में शराब कारोबार पर छत्तीसगढ़ के माफियाओं का कब्जा। आरोप लगने के बाद उठने लगी सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में सरकारी शराब के कारोबार पर माफिया राज का आरोप लग रहा। बताया जा रहा कि छत्तीसगढ़ से पहुंचे माफिया और किंगपिन ने राज्य में लीकर के कारोबार पर जेएसबीएनएल के बहाने कब्जा कर लिया है। आरोप यह भी है कि राज्य में एक्साइज विभाग का कोई साइज नहीं है, सब कुछ जरूरत के हिसाब से तय किया जा रहा। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के सचिव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के कुछ दागी अधिकारी और कारोबारियों ने राज्य में शराब के कारोबार पर पर्दे के पीछे से कब्जा कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम एपी त्रिपाठी यानी अरुणपति त्रिपाठी का लिया जा रहा, जो छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बताए जाते हैं। अगली खबर, झारखंड के पतरातू पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। तैयारियों में जुटा है ऊर्जा विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में बन रहे 4,000 मेगावाट के पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन और नॉर्थ कर्णपुरा में 2,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के एनटीपीसी पावर प्लांट की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव एवं एनटीपीसी के अधिकारियों से बात करेंगे। दोनों परियोजनाओं की अड़चनों को दूर करके जल्द उत्पादन शुरू करने पर केंद्र सरकार का जोर लगा हुआ है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर की तर्ज पर होगी 3 से 7वीं की परीक्षा। 4 जून को गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्र छात्रा ही अगली क्लास में प्रमोट हो पाएंगे। 3री से 7वीं की वार्षिक परीक्षा में 40 से 40 अंक के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। इसका जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 7 से 15 जून के बीच ही इसका आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के खूंटी में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी कार्बाइन के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और आपको बता दें कि खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के 2 हार्डकोर उग्रवादी मंगरा कुम्हार और सुखलाल सांडी पूर्ति को गिरफ्तार किया है। और इनमें मंगरा कुम्हार और सुखलाल लड़ावली गांव का है। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि एसपी अमन कुमार को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति का 2 दस्ता सदस्य हथियार के साथ डड़गामा गांव की ओर जा रहा है। इसके बाद एसपी ने खूंटी के थानेदार पिंकू कुमार यादव, एसआई रजनीकांत के साथ ये टीम रवाना की थी, जिसके बाद ये दोनों पकड़े गए। अगली खबर, महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर 1 जून से लगाई रोक। सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून 2022 से पाबंदी लगा दी है। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। इस साल 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहने वाली है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके टॉप ग्राहकों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई शामिल है। अब इसके बाद महंगाई को रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम सामने आया, जिसके बाद ये सभी देश चीनी लेने से अब रोक दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध उत्पादों को बड़े पैमाने पर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार की कवायद रंग लाती दिख रही। केंद्र सरकार की पहल पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों में टमाटर, मिर्ची से लेकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आम अचार तक बाजार मुहैया कराने के लिए प्रयास धरातल पर उतरने वाला है। और इसके लिए झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन मिशन के माध्यम से 850 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया है। और इसके अलावा 250 से अधिक समूहों को नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से चयन किया गया है। और स्वयं सहायता समूहों को जल्द ही सरकार 40,000 रुपये की सरकारी मदद भी देगी और 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट भी सरकार मुहैया करवाएगी। अगली खबर, देवघर एम्स में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गोड्डा के सांसद
निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स को मूलभूत सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। उक्त याचिका अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि देवघर का एम्स बनकर तैयार है, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से पानी, बिजली, अप्रोच रोड और 20 एकड़ जमीन नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह से एम्स पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रहा है। एम्स के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड और पावर सब स्टेशन बनाए जाने थे, लेकिन अभी उक्त सुविधा नहीं दी गई। अगली खबर, झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सत्ताधारी गठबंधन के खाते में जाना तय माना जा रहा और इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन में चल रही खींचतान सामने आ रही है। कांग्रेस किसी भी हाल में इस सीट पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे तक मुख्यमंत्री से वार्ता कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया था कि वो पार्टी में इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी से